कि 6 उपासनाएं प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए। क्यों? बोले तब वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। कई बार कई स्थानों पर ब्रह्मविवर्त पुराण में यह बात आई है। साधन पथ के सारे विघ्न समाप्त हों, इसके लिए गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि विघ्न राज हैं, विघ्न विनायक हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और तन स्वस्थ रहेगा तो ही भजन बनेगा। तो ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा है आरोग्य की कामना से सूर्य का स्मरण करना चाहिए, और हम लोग नित्य सूर्य को अर्घ्य देते ही हैं। इसके बाद हमारे भीतर शक्ति ही नहीं है। शक्ति जानते हो? नहीं जानते हो? आचार्य जी पहलवान जी हैं, बहुत बड़े मोटे तगड़े, और बीमार पड़ गए, और यहां नाक पे मक्खी बैठ गई, भगा ही नहीं पाते। बड़े से बड़े पहलवान को पटक देते हैं, नाक पे मक्खी बैठी नहीं भगा पाते। अरे पहलवान जी क्या हुआ? मुख पर मक्खियां भरभरा रही, उड़ाते नहीं हो। क्या करें, शक्ति नहीं है। व्यक्ति तो वही है, पर व्यक्ति में शक्ति नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। शक्ति बहुत जरूरी है। तो भगवती शक्ति की उपासना, जिससे हमारे में सेवा की शक्ति, उपासना की शक्ति, भक्ति की शक्ति बनी रहे, ये जरूरी है। और इसके बाद भगवान का परम प्रेम हमें प्राप्त हो, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और भगवत तत्व का ज्ञान हो। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों शिवजी की कृपा के बिना नहीं मिलेंगे। और जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। वो मेरी भक्ति प्राप्त, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति के लिए अंत में भगवान शिव का स्मरण, और तब इसके बाद जीव भगवान की सन्निधि में पहुंचेगा। तो ये वैष्णव उपासना पद्धति में भी तो ये 5 हो गई। छठा कौन? तो छठी जो उपासना है ब्रह्मविवर्त पुराण में जो कही है वो अग्नि की उपासना कही है। अग्नि को ही बार बार वहां स्मरण किया है, कहा अग्नि का पूजन, अग्नि में आहुति अवश्य देनी चाहिए। ये बात